जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष और अति विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, साधनाओं से हट के। क्यों? कुछ लोग सालों से साधनाएं कर रहे हैं अपने किसी घर पे या किसी विशेष स्थान पे, लेकिन अनुभव तो छोड़ो, सिद्धि तो छोड़ो, अनुभव भी नहीं हुआ है। कई लोग अनेक प्रकार की यज्ञ हवन और क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। क्यों जीरो है? कई बार क्या होता है, आपने जहां पर मकान बनाया, आपको क्या पता 100 साल 200 साल पहले वहां पर क्या था। तो पहले समय में मकान बनाने से पहले उस जमीन की क्षमता को, सकारात्मक ऊर्जा को अलग अलग मापदंडों से पहचाना जाता था। आजकल तो क्या है, कहीं पे भी प्लाट ले लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरमुखी पूर्वमुखी देख के ले लिया, पूजा पाठ करवा के हो गए, लेकिन वहाँ की ऊर्जा जागृत नहीं होती और वहाँ की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको डिस्टर्ब करती है। बहुत अच्छी चीज़ और बहुत शानदार विषय पे आज एक जानकारी दे रहे हैं जो कई लोगों का जीवन बदलेगी। बहुत प्रैक्टिकल एक उदाहरण देते हैं। आपने एक कॉलोनी के अंदर मकान लिया, ठीक है, आपने पूजा पाठ करवाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप वहां जीरो और कुछ समय बाद या तो आपको मकान बेचना पड़ा या आप वहां पे बर्बाद हो गए, या तरक्की ही नहीं कर पाए, आगे ही नहीं बढ़ पाए, हमेशा परेशानियों से जूझते रहे, बीमारियों से। क्यों? उसके दो मुख्य कारण हैं। आपने जहां पर मकान लिया है वो जगह आपसे पहले किसी और की थी, ठीक है, उस व्यक्ति ने या दारू के नशे से या किसी भी वजह से किसी कॉलोनाइजर को या किसी को भी बेच दिया, ठीक है, उसने बेच दिया उसकी जमीन। या तो उसने प्रॉफिट के लिए, समझदार व्यक्ति प्रॉफिट के लिए बेचता है, लेकिन जो लोग मजबूरी में या अपनी आदतों की वजह से बेचते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है पितृदोष। उन्होंने पितृदोष की वजह से बेचा और उनके बेचने से उनके पितृ और ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि वो जमीन उनके पूर्वजों की थी। बहुत शांति से सुनना, बहुत काम की, और ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का जीवन बदलेगी। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं जो सैकड़ों लोगों पे हमने आजमाया है और 1001% खरी उतरी है। वो उनके पूर्वजों की है, उनके पूर्वजों की जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि हमने इतनी मेहनत से इस जगह को बनाया था और हमारे इन औलादों ने इसे दे दिया, अब दूसरे लोग इस पे कैसे रह रहे हैं, हम किसी को नहीं रहने देंगे। और वो अतृप्त आत्माएं सबको परेशान करती है, सबको। तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग उस कॉलोनी में अच्छे से जीवन यापन करेंगे। या तो कोई आर्थिक रूप से परेशान होगा, कोई शारीरिक रूप से, या कोई मानसिक रूप से। वो शक्तियां अपनी शक्ति के अनुसार जिसको जितना जिस हिसाब से परेशान कर सकती है करेगी। वो बात अलग है कोई बहुत ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हो और उसके घर की ऊर्जा को उसने पूर्ण रूप से जागृत किया हो। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई मकान ले, कहीं पर भी ले, तो आपको, या फिर आपने लेके बना लिया है तो भी, कभी भी पूजा होती है तो वास्तु पूजा 2 से 3 दिन की होती है, ठीक है। उसमें एक पितृ पूजा भी की जाती है, यानी कि कोई भी मंगल कार्य, चाहे शादी हो चाहे आपका मकान हो, उसमें पितृ पूजा जरूर होती है, यानी पितरों को जरूर सम्मान दिया जाता है ताकि वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। अब आपने अपने पितरों को तो दे दिया, लेकिन वो आत्माएं तो वहीं की वहीं। तो जो समझदार और योग्य लोग होते हैं इस विधि को करवाने वाले, वो विशेष तौर पे पहले ये पता कर लेते हैं कि ये कॉलोनी का, जब कॉलोनी कटी उसके पहले जिन्होंने बेची उसके मालिक कौन थे। अगर नहीं पता चल पाता तो वो अमुक, इस समय, इसके पूर्व और उसके पूर्व जो भी अमुक अमुक लोग इसके वारिसदार रहे हो इस जमीन के, और जिनका भी इस जमीन से मोह रहा हो, उन सभी के निमित्त पिंडदान होता है। तो वास्तु पूजा से पहले जो होती है पूजा, उसमें इनका भी हो जाता है पूजन। अब जब इनका पूजन हो जाता तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने, आप एक कॉलोनी में कभी सर्च करना, जिन जिन की पितृ पूजा उसमें सही ढंग से हुई है और जिन्होंने योग्य लोगों ने करवाया, वो कभी भी दूसरे भले ही 50 लोग तकलीफ उठाए उस कॉलोनी में, वो लोग नहीं उठाएंगे। और जिन्होंने ये नहीं किया है वो सबसे ज्यादा तकलीफ उठाएंगे। ये हो गई पहली समस्या, ठीक है। तो
आपको जिस स्थान पे रह रहे हैं उसकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए पहले ऊर्जा को डिस्टर्ब करने वाली चीजों को शांत करना होगा। तो ये हुई पहली प्राथमिकता। अगर आपने नहीं करवाया तो आप आगे चल के करवा सकते हैं। आपका मकान बन चुका है, काफी साल हो चुके, तो भी करवा सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध आदि के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर जो पिंडदान की विधि हमने चैनल पे दी है उसके माध्यम से स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या होती है कि पूर्ण रूप से ना वो ऊर्जा सकारात्मक है ना नकारात्मक, तो भी आप वहां पे उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो दूसरा होता है वो है वास्तुदेव पूजन। तो मकान के समय हो जाता है, लेकिन ऊर्जा जागृत नहीं होने या पितृ समस्या कोई भी एक कमी होने की वजह से वो पूर्ण प्रभावी रूप से आपको फायदा नहीं दे पाती। तो सेकंड में आपको वास्तुदेव साधना कर लेनी चाहिए। उसकी हम एक विधि डालेंगे चैनल पर, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो जरूर डाल देंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या थी कि वैसे हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई लाइक करे कमेंट करे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये चैनल उसके लिए है भी नहीं है, ये साधकों के लिए। लेकिन फिर भी जितने लोग चैनल को देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक तो करो, हमें पता तो चले कि हम इतना समय आप लोगों पे खराब करते हैं। तो उसका कोई मतलब है लोग पसंद करते या नहीं करते, या तो उसको डिसलाइक करो, तो हम कहना जो वीडियो बना रहे उसको बनाना बंद कर दे। हम हमारा समय क्यों खराब करें आप लोगों पे। ठीक है, दूसरा हो गया वास्तु पूजन। वास्तु पूजन के बाद इसकी वास्तु साधना आप करेंगे, हम डालेंगे जरूर चैनल पे, अगर आप लोग कहेंगे तो, अगर समय मिलेगा तो वास्तु देव साधना के माध्यम से उस ऊर्जा को जागृत कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी अगर आपका वास्तु दोष है तो पूर्ण रूप से ये ऊर्जा काम नहीं करती। और वास्तु दोष में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है दक्षिण और पश्चिम के बीच कोई गड्ढा हो गया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, वो चाहे कोई सा भी गड्ढा हो तकलीफ देगा, कर्ज, बीमारी, समस्याएं, मानसिक तनाव सब कुछ देगा। तो उसको बंद कर दें और उस स्थान को हमेशा थोड़ा उठा के रखें। वास्तुदेव साधना ये हो गई। इसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, अपनी कुंडली में देखना है कोई दोष आदि तो नहीं है। अगर है तो उनका निवारण करना है, सटीक तरीके से कुंडली से संबंधित उपाय करना है। चौथी चीज इसमें जो अंतिम आएगी मुख्य है, लेकिन कुंडली दोष निवारण करने जरूरी है। अब जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो चाहे तो बनवा भी सकते हैं यहाँ से या कहीं से भी बनवाए। अगर यहाँ से बनवाना चाहते तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान व्हाट्सअप कर दे। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करे। बहुत से लोग आधी अधूरी डिटेल, इतना बोलने के बाद भी आधी अधूरी डिटेल डालते हैं। भाई नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय दिन में या रात में, और जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ है वहां का नाम, जिले का नाम और राज्य का नाम, ये डिटेल डालना है। दूसरा, जिन लोगों के पास डिटेल नहीं है वो क्या करेंगे, वो ऑरा स्कैनिंग करवाएं। सर से पैर तक की एक फोटो खींच के भेज दें। फोटो खींचते समय अंगूठी पहनी हो तो निकाल दें, जूते चप्पल पहने हो तो निकाल दें, कोई तावीज पहना हो तो निकाल दें, फिर फोटो खींचे। कपड़े पहनना है और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें। पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ के, कुछ लोग ऐसे खींच देते फोटो, ऐसे नहीं करना है। पहले तो सावधान मुद्रा में फोटो खींचना है और फिर हथेली की फोटो अलग से देना है खींच के। ठीक है, तो इससे भी आपका ऑरा स्कैनिंग की सारी चीजें सामने आ जाती है। तो उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई सामग्री आपको नहीं मिल रही, देखो बहुत से लोग अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आदि हमने प्रयोग किया और काफी लोगों ने करके खूब लाभ उठाया। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि हर एक सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसमें, तो उसका पूरा लाभ मिलता है। लाभ तो मिलेगा, लेकिन हर एक सामग्री प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरा। तो या तो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप यहाँ से मंगवा लें, या हमने प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पे दी है तो उससे कर लें। कहीं से भी आप सामग्री लेके उससे कर लें, दोनों ही चीजें आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब हालांकि ज्यादा ही समस्या है तो आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही अगर तंत्र से परेशान है, दोषों से परेशान है, तो आपके द्वारा की गई प्राण प्रतिष्ठा शून्य ही रहेगी, क्योंकि आपके अंदर ही ऊर्जा नहीं है तो आप उनमें क्या खाक ऊर्जा डालोगे। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है तंत्र के अंदर। वरना लोग कहते हैं हमने 41 दिन की साधना की, कोई लाभ नहीं हुआ। कहां से लाभ होगा, कहां से लाभ होगा? 41 दिन की साधना उनके लिए जो साधक है, आप साधक ही नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमें जिन साधना करने, बोला पहले कौन सी साधना बोली, कोई सी नहीं, गुरु दीक्षा बोले नहीं है, कहां से कर लोगे भाई? साधना को जो आप कर रहे हो पहले तो ये पता करो कि आप उसके अधिकारी हो या नहीं हो। उस साधना के अगर आप अधिकारी हो तो ही आप उस साधना को कर सकते हो, जब अधिकारी नहीं हो तो नहीं कर सकते। आप में क्षमता ही नहीं उसको करने की, कहां से करोगे? उस मंत्र को जागृत नहीं कर सकते, चैतन्य नहीं कर सकते, ये चीजें।
तीसरी जो मुख्य चीज क्या होती है, आपको, आप चाहे शिव तत्व थे तो शिव तत्व से संबंधित, श्री तत्व से तो श्री तत्व, शक्ति तत्व से शक्ति तत्व से संबंधित प्रयोग आप करते रहे। जैसे हमने कहा है कि श्री सूक्त का लघु हवन, जिसको भी धन से संबंधित लाभ चाहिए, उस श्री सूक्त का लघु हवन हर शुक्रवार और शुक्ल पक्ष की पंचमी को करिए, तो आप लाभ उठाएंगे। अगर ज्यादा ही समस्या है तो आप घी से श्री सूक्त से लघु हवन 40 दिन कंटिन्यू 3 पार्ट से हवन करिए, संकल्प लेके। 10 दिशाओं से धन की प्राप्ति हो, कर्ज मुक्ति हो, धन की प्राप्ति हो, जिससे हम हमारे कर्ज को चुका सके, ऐसा संकल्प लेके करिए, फिर देखो रिजल्ट। ये होती है साधना। तो 4 स्टेप में आप अपने घर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हो। दूसरा, शंख घंटी घर में डेली बजना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कोशिश करें नॉनवेज आदि का प्रयोग घर में ना करें, शरीर भी गंदा होगा और घर भी गंदा होगा। कभी अब आपने सुना है कभी देवी देवता ऐसी जगह पे आएंगे जहां पे नॉनवेज बनता हो? आप लाख घंटी बजाएं, देवी देवता नहीं आएंगे। ऐसी जगह क्यों आएंगे? ऐसी जगह तो प्रेत आत्माएं आएंगी, पिशाच आएंगे, इनके लिए ऐसी जगह है। तो आप समझे कि देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ऊर्जा को कैसे जागृत की जाती है। जिस घर में लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह सूर्योदय से पहले, वहां की ऊर्जा हमेशा जागृत रहती है। जहां सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया जाता है, तुलसी को जल चढ़ा दिया, पीपल को जल चढ़ा दिया जाता है, जहां गूगल की धूप पूरे घर में दे दी जाती है गाय के उपले पर, और जहां घंटी और शंख आरती के साथ शुरू हो जाते हैं, सुबह पूजा पाठ और आरती हो जाती है, उस घर की ऊर्जा इतनी जबरदस्त हो जाती है कि जब कोई नया आदमी उस घर में आता है तो उसे लगता है कि उसकी सारी चिंताएं चली गई। कई लोग हमसे मिलने यहाँ पे आते हैं, जब वो आते हैं यहाँ बैठते हैं तो अपनी दुनियादारी भूल जाते हैं, चाहे कितने भी परेशान हो, क्या कितनी भी तकलीफ से आए, लेकिन यहाँ आके एकदम शून्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अपार ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। वो लोग यहाँ से उठने का मन नहीं होता, हमें बोलना पड़ता है कि बस अब हम थक गए, उनके जवाब दे के उनको समझा के, क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में है। तो आपको अपने घर में उस ऊर्जा को बनाना पड़ेगा, शांत रहे। हाँ, एक और प्रयोग देंगे आने वाले समय में। जिन लोगों के घर में बहुत किचकिच होती है, झगड़े होते हैं, ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, उनसे संबंधित एक सादा सा प्रयोग देंगे जो बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा और आप उसके लाभ उठाएंगे। घर में शांति बनेगी, चाहे वो शत्रु की वजह से शांति हो, किसी की भी वजह से। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम शत्रुओं से बहुत परेशान है, तो हम कहते हैं कि 41 दिन का प्रतिंगिरा अनुष्ठान करो। ओम ह्रीम याम अकल्पयन्तीम नोरे कुराम कृत्याम मदेवतम अपगणवत प्रत्याक्रम मिच्छतुरिम ओम, या वनखंडी करो। बहुत सारे प्रयोग है। शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वनखंडी प्रयोग करो, और कितना भी बड़ा शत्रु अब बार बार उस पर प्रयोग करते जाओ, खतरनाक से खतरनाक प्रयोग, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। लेकिन लोग अपने आप पे भरोसा नहीं करते। वो कुछ बहुत से लोग आते हैं, साहब हमारे शत्रु बहुत बलवान थे, हम 3 महीने से बगलामुखी अगर रहे पर असर ही नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से असर होगा? तुम गुरुमुखी हो? नहीं। गुरु मंत्र जाप किए? नहीं। बगलामुखी की दीक्षा ली है? नहीं। मंत्र का उत्कीलन किया है? नहीं। कहां से होगा भाई? गुरु बिना ज्ञान ना होवे भाई, गुरु है ही नहीं तो आप लोगों को इतना ज्ञान कहां से होगा कि मंत्र को कैसे चलाना है, कौन सा मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें। खैर, जितना समझाना था समझा दिया, इतना बहुत है। वैसे तो 7 मिनट पे वीडियो खत्म करना चाहते थे, लगभग 13 मिनट हो गए। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाल।